आप लोगों का स्वागत है मेरे नए एक और एक्सप्लेनेशन मूवी पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थोड़ा रूम का एपिसोड नंबर 2। और तो और ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बिना देरी किए हम चलते हैं मूवी की तरफ। और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शर्मुखम अपनी कार को घर में ले जाने ही वाला होता है। तभी जॉर्ज कहता है कि आज मेरा दोस्त का छोटी बहन की शादी है, इसलिए तुम मुझे शादी में ड्रॉप कर दो। शर्मुखम भी इसकी बातों को मानकर जॉर्ज और बेनी को शादी में ले जाने लगता है। रास्ते में जॉर्ज और शर्मुखम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉर्ज कहता है कि काफी समय बाद मेरे बीवी का मौत हो चुका है और तब से मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रखता हूँ। और दूसरी तरफ शर्मुखम भी अपनी फैमिली के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। थोड़े टाइम बाद वो लोग शादी में पहुंच जाते हैं और शादी में जॉर्ज फुल एंजॉय करने लगता है। और तो और शर्मुखम को भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन शर्मुखम पीने से साफ मना कर देता है। और एंजॉय करने के बाद जॉर्ज शर्मुखम से कहता है कि हमारा एक ऑफिसर सुदेश का यहाँ पर पास में ही एक फार्म हाउस है और इसलिए तुम हमें सुदेश का फार्म हाउस में लेकर चलोगे। और शर्मुखम का वहाँ जाने का थोड़ा भी मन नहीं होता, पर वो जॉर्ज को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे ले जाने लगता है। हालांकि सुदेश का फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था और वहाँ जाते टाइम जॉर्ज शर्मुखम को एक राज की बात बताता है। और बात सुनते ही शर्मुखम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में जॉर्ज ने झूठ बोला था और यहाँ पर जॉर्ज और बेनी एक लड़की की लाश को दफनाने आए थे। जॉर्ज उसे बताता है कि सुदेश की बेटी को एक लड़का तंग बहुत करता था और फिर सुदेश गुस्से में आकर उस लड़की को जान से मार देता है। और ये सुनकर शर्मुखम का दिमाग घूम जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। और वो जॉर्ज से ये कहता है कि यह गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। और वहाँ जॉर्ज शर्मुखम से कहता है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें ड्रग्स केस में अंदर करवा दूंगा। और शर्मुखम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो उसका बात मान लेता है। और फिर जॉर्ज, सुदेश और बेनी मिलकर उस लाश को दफना देते हैं और इसमें शर्मुखम ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हालांकि शर्मुखम रास्ते में यही सोचता रहता है और एक तरह से शर्मुखम भी गुनहगार था। फिर अगली सुबह शर्मुखम अपने घर में वापस आता है, जहाँ उसकी पत्नी उसे उदास देखकर कुछ भी समझ नहीं आती। और ललिता ने अपने पति को पहली बार इतने टेंशन में देखा था। फिर शर्मुखम अपने कार के डिक्की को खोल के देखता है, जहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। फिर वहाँ पर ललिता आ जाता है और उसके देखने से पहले ही वो कार के डिक्की को बंद कर देता है। हालांकि ये बात उसे अंदर से खाई जा रही थी, इसलिए शर्मुखम बात करने के लिए जॉर्ज के पास जाता है। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि तुम उस रात को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और इसी में तुम्हारी भलाई है। और साथ में उसे वो धमकी भी देता है कि अगर ये बात अगर किसी को भी पता चली तो मैं तुम्हारी पूरी परिवार को मार दूंगा। और ये सुनकर शर्मुखम चुपचाप अपने घर में आ जाता है। फिर घर में उसे ललिता पूछती है कि अगर तुम्हें हुआ क्या है, तुम घर में इतना उदास क्यों रहते हो। जिसमें शर्मुखम उसे गुस्से से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने काम से काम रखो। और ये सुनकर ललिता बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले शर्मुखम ने ललिता से ऐसी बात नहीं की थी। जिसके बाद ललिता उसे जाकर शांत करती है और कहती है कि आज मैंने तुम्हारे कपड़े में खून के निशान देखे थे। इसके बाद शर्मुखम रात को चुपचाप से जाकर उसी कपड़े को जला देती है। फिर अगले दिन शर्मुखम अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्टल में जाता है और वहाँ का एम्प्लॉय उसे कहता है कि पवी काफी समय पहले ही हॉस्टल से बाहर जा चुका है और वो आज तक वापस नहीं आया। और ये सुनकर शर्मुखम को पवी की चिंता खाई जाती है और पवी की दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए अपने बेटे का गुम होने का रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। और तभी थाने के बाहर वो अपने बेटे का बाइक देखता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बाइक यहाँ पर आई कैसे। फिर शर्मुखम उस जंगल में जल्दी से जाता है, जहाँ पर उस दिन जॉर्ज ने लाश को दफनाया था, क्योंकि उसे कुछ एहसास होने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी कदम लेता है, सामने एक वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही वो उस वॉलेट को चेक करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो वॉलेट उसका बेटे का ही था। और ये जानने के बाद शर्मुखम बहुत रोता है कि उसके सामने ही उसके बेटे को मारकर उसके सामने ही दफना दिया था और अब शर्मुखम पूरी तरह से टूट चुका था। और फिर रात को शर्मुखम सुदेश से मिलने के लिए उसके घर में जाता है और वो सुदेश से पूछने लगता है कि उस दिन तुमने किस लड़के का लाश को दफनाया था। शर्मुखम के बातों से सुदेश समझ जाता है कि अब इसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सुदेश उसको कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ पर ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अगर वीडियो को जरा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के जाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।